पलायन इस एक शब्द में कितनी ही भावनाएं छिपी हैं। अपनों के छूटने का दर्द, जड़ों से कटने की मजबूरी, कुछ हासिल करने की उम्मीदें, मन में पलते बड़े बड़े ख्वाब, कुछ पाने की होड़ के बीच बहुत कुछ छूट जाने की कसक। इन सारी भावनाओं से एक साथ गुजर रहा होता है एक प्रवासी। अभी तक तो हम लोग मजदूर थे, लगता है अब इसके बाद हम लोग फकीर बन जाएंगे। बसने से तो हम लोग और भी भूखा मरते हैं, इससे पहले भी भूखे मर रहे थे, अभी मैक्सिमम 3 दिन बाद खाना नसीब हुआ है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम अपने घर पे ऐसे ही सलामत पहुंच जाएं। कोरोना से अच्छा है सर हम अपने घर जाके मरे, वो बेहतर रहेगा हमें। ठेली रिक्शा चला रहे थे, अब कमाई दवाई थी नहीं तो बंद करके भागना पड़ा कैसे भी। ये किसी त्रासदी से कम नहीं है जिसे लाखों लोगों ने साल 2020 में झेला। 1947 के बंटवारे के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब देश ने पलायन की इतनी बड़ी त्रासदी देखी। दिसंबर 2019 के आखिरी हफ्तों में चीन में फैले कोरोना वायरस महामारी की भनक दुनिया को लगी। उस वक्त ऐसा लगा कि चीन की समस्या है, वो खुद इससे निपटे। लेकिन जनवरी आते आते इस महामारी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया भर के कई देश इसकी चपेट में आने लगे। हमारे पड़ोस में आग लगी थी और मार्च आते आते हमें भी उसकी धधक दिखने लगी। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला केस मिला। 75 दिन बाद कोरोना के मामले 10,000 के पार चले गए। 22 मार्च 2020 सरकार को आने वाले संकट का अंदेशा हो गया था, इसलिए सबसे पहले 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह पहल की गई थी। सुबह से लेकर रात तक लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की गई। इसी बीच देश में एक लंबे लॉकडाउन की सुगबुगाहट हो चुकी थी। लोगों के बीच अफवाहों का बाजार गर्म था। 24 मार्च 2020 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ। यह ऐतिहासिक फैसला था। पूरे देश में तालाबंदी हो चुकी थी। लोगों की जिंदगी में ऐसा मौका पहली बार आया था। किसी को अंदेशा नहीं था कि आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 24 मार्च को घोषित हुए पहले लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल तक के लिए रखी गई थी। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि लॉकडाउन में लोगों के सामने कैसे हालात पैदा होने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे तालाबंदी के दिन गुजरने लगे, सदी की एक भीषण त्रासदी की तस्वीर सामने उभरने लगी। बाजार बंद थे, सड़कें सुनसान, लोग अपने अपने घरों में कैद थे। जो संपन्न थे उनके लिए बस ये समस्या थी कि टाइम कैसे पास किया जाए। लेकिन जो रोज खाने कमाने वाले थे उनके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया था। ऐसे ही लोगों ने घरों में भूख से मरने की बजाय अपने घरों को लौटने का रास्ता चुना, जिसके बाद सामने आई प्रवासी मजदूरों की मजबूरियों की एक दर्दनाक दास्तान। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में बिहार और यूपी जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी उम्मीद के सपने संजोए पहुंचते हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूर होते हैं। कहते हैं कि भारत में प्रवासियों की हालत ऐसी है कि करीब हर वक्त ऑस्ट्रेलिया के बराबर की आबादी देश के एक कोने से दूसरे कोने का सफर कर रही होती है। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों की हालत दयनीय कर दी। उनके पास कमाने का जरिया नहीं था। कमाते नहीं तो खाते क्या। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की भूख से मरने की नौबत आ गई। मजबूरी में लाखों प्रवासियों ने अपने घरों की ओर लौटने का फैसला किया। उनके इस फैसले ने सड़कों पर मजबूरियों का सैलाब खड़ा कर दिया। अब समय पर बादली से आया हूँ, जैसे भी आया हूँ मुसीबत में आ रहा हूँ सर। मेरे पास पैसे है नहीं, कुछ है नहीं मेरे पास। डर ये कि खर्चे पानी नहीं है जेब में, ना बच्चे को क्या खिलाना, दूध लाना, सब्जी लाना,
राशन लाना, आलू लाना, किससे पैसे मांगूँ? यहाँ कौन देगा पैसे? देखना पड़ेगा हम लोग को कैसे जाना है उधर से। अगर ट्रेन चालू रहेगा तो ट्रेन पे जाऊंगा, नहीं तो कोई भी करके निकल के जाऊंगा, जाना तो पड़ेगा। अभी ऐसा हालात है, हम लोग जाके उधर क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम लोग को तो अभी जो सख्त ज़रूरी था, अभी तो गाँव जाना ही पड़ेगा कैसे भी घर के हालत में। आप हालात का अंदाजा लगाइए। पूरे देश में तालाबंदी थी, आने जाने का कोई साधन नहीं था और लाखों प्रवासी अपने घरों को जाने के लिए सड़कों पर उतर गए थे। किसी ने हजारों किलोमीटर का फासला पैदल ही तय करने का फैसला कर लिया। कोई साइकिल लेकर निकल पड़ा, किसी ने रिक्शा और किसी और ने ऑटो पर अपने मंजिल को तय करने का फैसला किया। प्रवासी मजदूर कह रहे थे कि कोरोना से तो बाद में मरेंगे, जो हालात हैं उसमें भूख उन्हें पहले मार डालेगी। इस मजबूरी ने उन्हें बेखौफ बना दिया था। हालात बदतर थे, दर्द की कोई इंतहा न थी। अपने घरों की ओर लौटने की कोशिश में कई प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। कई लोगों को राज्यों के बॉर्डर से उठाकर जेल में डाल दिया गया। कुछ लोग ट्रकों और कैंटरों में छिपाकर अपने घरों की ओर चल पड़े। इस चक्कर में कई लोगों की दम घुटने की वजह से मौत तक हो गई। जो पैदल चले थे उनमें से कई ने रास्ते में दम तोड़ दिया। सरकार और प्रशासन के सामने विकट समस्या थी, वो कोरोना से निपटे या मजबूर प्रवासी मजदूरों के हुजूम से। देश की सड़कों पर न जाने कितने दर्दनाक किस्से पसरे पड़े थे। 31 मार्च को करीब 120 मजदूरों को गुजरात पुलिस ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा और जख्मी हालत में ही महाराष्ट्र बॉर्डर पर लाकर छोड़ गए। 8 मई को औरंगाबाद में दिल दहला देने वाली घटना हुई। करीब 16 प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौटते हुए थोड़ी देर के लिए पटरी पर सुस्ता रहे थे। सोते हुए मजदूरों को ट्रेन रौंदते हुए निकल गई। सभी की दर्दनाक मौत हो गई। 16 मई को यूपी के औरैया में 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। इन दोनों ट्रकों में सवार होकर प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे थे। हादसे में 26 मजदूरों की मौत हो गई। 23 मई तक मई महीने में 1200 रोड एक्सीडेंट हुए। इनमें 381 लोगों की मौत हुई। मारे गए लोगों में ज्यादातर वो लोग थे जो कोरोना की वजह से अपने घरों को लौट रहे थे। मजबूरी की कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आईं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस तस्वीर ने सभी को हिलाकर रख दिया। बच्चा सूटकेस पर लटक के सोया पड़ा था और मां उस मासूम को पैदल ही लंबे सफर पर चल पड़ी थी। मई महीने में एक 15 साल की लड़की अपने बीमार पिता को साइकिल से लेकर गुरुग्राम से बिहार के लिए निकल पड़ी। एक हफ्ते के बाद वो 1200 किलोमीटर का सफर पूरा करके अपने घर पहुंची। मार्च के आखिर में यूपी सरकार ने यूपी के प्रवासी मजदूरों के लिए दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड में बसों की व्यवस्था की। घरों को जाने के लिए मजदूरों की इतनी बड़ी फौज इकट्ठा हो गई कि देखकर सरकार के भी हाथ पांव फूल गए। अप्रैल के आखिर तक बसों की पर्याप्त संख्या नहीं होने की वजह से मजदूर यहां से वहां अटके रहे। 23 मई तक करीब 40 लाख प्रवासी मजदूर बसों के जरिए अपने घरों को लौटे। हालांकि इन बसों में कोविड के नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना सबसे बड़ी समस्या थी। 1 मई 2020 से सरकार ने प्रवासियों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की, लेकिन ये ट्रेनें भी कम पड़ गईं। हालात इतने गंभीर थे कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 मई 2020 से लेकर 21 मई 2020 तक 24 गर्भवती महिलाओं ने सफर के दौरान अपने बच्चे को जन्म दिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जताई है कि देश के करीब 40 करोड़ आबादी को कोरोना की वजह से भुखमरी का सामना करना पड़ा। कोरोना काल सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। 14 सितंबर 2020 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने प्रवासियों के मसले पर संसद में बयान दिया। उन्होंने सभी राज्यों से आए आंकड़ों के आधार पर कहा कि लॉकडाउन के दौरान करीब 1 करोड़ लोगों ने अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश की। इसके एक दिन बाद यानी 15 सितंबर को संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसके आधार पर यह बताया जाए कि महामारी के चलते
कितने प्रवासियों की जान गई या कितने लोगों ने अपनी नौकरी खो। कोरोना संकट ने एक ऐसी सच्चाई सामने ला दी है जिसके प्रति हम अक्सर आंखें मूंदे रहते हैं। ये सच्चाई है कि देश के पिछड़े इलाकों की कितनी बड़ी आबादी बड़े शहरों के भरोसे है और बड़े शहर उन प्रवासी मजदूरों के भरोसे। इस भरोसे का सिलसिला थोड़ा भी हिलेगा तो शहर के शहर थम जाएंगे। ये हमारे देश भारतवर्ष की सच्चाई है। भारत में पलायन के आंकड़े हमेशा से अधिक रहे हैं। मेहनत मजदूरी के लिए शहरों की ओर भागने की परंपरा रही है। शहरों में भी सबसे ज्यादा प्रवासी यूपी और बिहार के हैं। इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं। 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 45.6 करोड़ प्रवासी लोग हैं। ये कुल आबादी का 38% है। 2001 में प्रवासियों की संख्या 31.5 करोड़ थी। ये कुल आबादी का करीब 31% है। शहरीकरण के साथ ही गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन भी बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच 18% की रफ्तार से आबादी बढ़ी, जबकि इस दौरान प्रवासियों की संख्या में 45% की रफ्तार से इजाफा हुआ है। बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूर ही मुंबई और दिल्ली जैसे शहर चला रहे हैं। देश के चमकते शहरों की नींव के पत्थर इन्हीं मजदूरों की मजबूरी कोरोना ने सामने ला दी। सबसे दुखद है कि कोरोना अब भी है और उन प्रवासी मजदूरों की मजबूरी।